पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच गाबा ब्रिस्बेन में। इससे तो अच्छा था बारिश ही होती रहती इस मैच से। 7 ओवर्स के मैच है क्या ये मैच था यार, कूट ही पड़ी है यार। वन साइडेड अफेयर, टोटल वन साइडेड अफेयर। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में सूद दिया भाई। वो ओडीआई सीरीज हम बहुत बेहतर खेले थे, ये टी20 में ना मज़ा नहीं आया यार। पहले मैच का तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड हमें धो के चला गया। 29 रन से हम वैसे तो मैच हारे हैं और एक अच्छी इनिंग या दो ज़रा तेज़ सी इनिंग्स हमें शायद ये मैच जितवा देती, लेकिन यार हमने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की हुई थी, हमें पता ही कोई नहीं था। हम मार रहे हैं लेग साइड के ऊपर जहाँ पर बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी हैं, जहाँ पर बाउंड्री ये गाबा की लेग साइड की बाउंड्रीज लंबी है ना, सामने की छोटी है। हमने सामने की तरफ कुछ खेलने की कोशिश ही नहीं की। वो मैक्सवेल छोटी बाउंड्रीज का उल्टा फायदा उठाता रहा है, वो स्विच अटेम्प्ट मारता रहा है इसी चक्कर में कि भाई इधर बाउंड्री छोटी है। हम सीधे सीधे लेग साइड पे मार रहे हैं और उनको हमने कैचिंग प्रैक्टिस कराई है ऑस्ट्रेलिया को कि चलो तुम लोगों ने वो जो वैसे तो कैचिंग प्रैक्टिस की होगी, आओ तुम्हें मैच की कैचिंग प्रैक्टिस करा देते हैं। कल कलांगू किसी अच्छी जगह मैच खेलना पड़ गया तो शर्मिंदा ना होना। हमारा तो वो वाला चक्कर था यार। एक तो बॉबी भाई का भी 2 रिकॉर्ड बॉबी भाई ने आज बनाए हैं। वो इस गेम से ना अगर कोई पूछे ना कुछ आउटपुट है पाकिस्तान के लिए, 2 हैं। पहली बॉबी भाई पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, 124। उन्होंने शुएब मलिक का रिकॉर्ड तोड़ा है। शुएब मलिक क्रिकेट के फिरौन, हाँ वो क्रिकेट के कायम अली शाह हैं। शुएब भाई जो हैं हमारे, वो कायम अली शाह लोगों को पता होगा जो पाकिस्तान में रहते हैं, खैर छोड़ो। और दूसरा बॉबी भाई पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़ने वाले क्रिकेटर भी बन गए। उनसे पहले ये उनके 52 कैचेस हो गए हैं बॉबी भाई के, और इनसे पहले फ़खर जमान के पास ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 50 कैच पकड़े। 7-7 ओवर्स का मैच था, थंडरस्टॉर्म, बारिश, वेट आउटफील्ड, सारा कुछ। लेकिन अब वो ब्रिस्बेन है भाई, ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही बारिश रुकी अगलों ने गिर कर के दम दरूद किया। 4-5 बंदे आए ग्राउंड में, वो फिरे टुरे अपने जिसे कहते हैं औजार के साथ। ग्राउंड जो है वो प्लेइंग कंडीशन बनाकर वो ये गए वो गए। तो फिर अब चूँकि टाइम काफ़ी निकल चुका था तो फिर अंपायरों ने डिसाइड किया कि 7-7 ओवर का ना एक मैच करा लेते हैं। कुछ ज़रूरत तो नहीं थी 7 ओवर्स की, रहने देते। 14 ओवरों में क्या दुनिया थोड़ी ख़त्म हो जाती कि ये मैच कराना ज़रूरी था। क्या देते यार, छोड़ो 7-7 ओवर्स में क्या ही तुम अपने बल्ले और गेंदें सीधी करोगे। अंपायर्स भी ना रहे, कुछ ज़रूरत नहीं थी भैया, सीधी सी बात है। ऑस्ट्रेलिया ने मारे 93 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर, ठीक है, अपने 7 ओवर्स में। पाकिस्तान ने किए 64। ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें गिरी, हमारी 9। हमारे भाई हमारे ना बताता हूँ आपको क्या सीन पार्ट हुआ। पहले बात करते हैं इनकी जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की। मगर्क आया, पहली उसने आते साथ ही पहले मारा लेग साइड पे चौका मिड ऑन की तरफ, ठीक है, फुल लेंथ गेंद को शाइन की। फिर उसने एक स्ट्रेट ड्राइव मारी, स्ट्रेट ड्राइव बहुत खूबसूरत मारी थी उसने, यकीन करे बेहतरीन। फिर उसके बाद जनाब ये मगर्क ने ये 2 चौके मारे। उसके बाद वो शाइन नसीम का दूसरा ओवर था, उसमें आउट हो गया। पहले ओवर में हमें 16 रन का फट्टा लगा। तो बस उसके बाद अब खुद सोचो 16 रन के ओवर के फट से हमारी बिस्मिल्लाह हुई है उस फट्टे से, तो फिर क्या ही बचना था। फिर उसके बाद देमार 4.5 ही हुई है। मैथ्यू शॉट ने शाइन को पहले ही ओवर में एक छक्का भी मारा। तो ओपनर तो इतने खास नहीं चले क्योंकि नसीम शाह पहली गेंद पर ही ले गया। मगर्क को नसीम शाह की गेंद के ऊपर कवर्स में बॉबी भाई ने कैच पकड़ लिया, अच्छा कैच था। अच्छा, उसके बाद तीसरे ओवर में हारिस रऊफ आया, वो मैथ्यू शॉट को ले गया। अच्छा, हारिस रऊफ का पहला ओवर बड़ा ज़बरदस्त था, 2 रन दिए थे टोटल हारिस रऊफ ने। हाँ, 7 ओवरों के मैच में सोचो एक ओवर में सिर्फ 2 रन। अगले ओवर में 19 रन खा गए हारिस भैया। चलो खैर आगे बताता हूँ। मैथ्यू शॉट को भी हारिस रऊफ ने कैच किया। हारिस रऊफ की बॉल के ऊपर बाबर आजम ने कैच किया, ठीक है। वो भी जैसे कहते हैं लेग साइड के ऊपर पेलने लगा था। लेग साइड के ऊपर ब्रिस्बेन में ना छक्का मारना इतना आसान नहीं है। सही पक्का शॉट लगे ना मिडल ऑफ द बैट जान के साथ तो छक्का लगता है, वरना बहुत मुश्किल होता है। वो टिम डेविड ने लेग साइड के ऊपर सेकंड टियर पर छक्का मारा है। उसका सोचो, एक तो है भी दूश लंबा, ऊपर से बिल्ड भी ठीक ठाक है उसकी। ये 3 ही तो हैं, ये क्रिस गेल, अपना कैरन पोलार्ड और टिम डेविड। भाई ये दो तीनों, वो भी जो छक्के मारते थे वो आपके सामने ही है। हाथ इतने बड़े हैं, कहते हैं इन तीनों के हाथ इतने बड़े हैं, बैट के ऊपर एक ग्रिप से तो काम ही नहीं चलता। इनको लगता है कि हम लोगों ने ना वो छोटा वो पतला सा बांस देखा जिसको पंजाबी में काना कहते हैं, इनको लगता है हमने काना पकड़ लिया। ये 6-6, 7-7 ग्रिपें डालते हैं अपने बैट के ऊपर, तब तो ग्रिप इनके हाथ में आती है। मैं इनके हाथों का साइज देख रहा था,
इसकी ये तो किसी बंदे को गर्दन से पकड़ें तो वहीं पर उसका राम नाम सत्य कर दें। अच्छा खैर, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, वो ओडीआई में बिल्कुल नहीं चला, ओडीआई सीरीज में आपके सामने ही है। आज मार गया 43 रन 19 गेंदों के ऊपर, 5 चौके 3 छक्के और 226 के स्ट्राइक रेट से। ये मेजर इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और हम पकड़ सकते थे मैक्सवेल को। हमने सर बात वही है ना कि आप जब बाहर बैठे देख रही होती हैं तो कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो जाती हैं, कुछ आपके कानों में पड़ जाती हैं कमेंट्री से, आप एकदम से वो जिसे कहते हैं ना, आप यू शुड नो कि यार हम ये बंदा ये चीज़ इम्प्रोवाइज़ कर रहा है। मैक्सवेल ने जितनी स्विच हिटें मारी है ना, मैक्सवेल की एक चीज़ जो कमेंटेटर्स ने भी कही, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मैक्सवेल ने जब स्विच हिट मारनी होती है ना, मैक्सवेल का बैट नीचे लगा होता है ग्राउंड पे, ठीक है, यानी कि वो ज़मीन के साथ उसको टैप कर रहा होता है या ज़मीन के साथ उसने रखा होता है। मैक्सवेल जब ये कर रहे हैं ना, समझ जाइए आपको स्विच हिट मारने वाला है, क्योंकि मैक्सवेल जब नॉर्मल शॉट खेलने लगा होता है ना, इसका बैकलिफ्ट ऊपर होता है, इसका बल्ला हवा में होता है और इसका स्टांस थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मजीद ओपन होता है, यानी कि इसका जो फ्रंट लग है ना, ये बाहर की तरफ गया होता है, तो ये ना इन अ वे के ओपन स्टांस के साथ खड़ा होता है। और जब इसने स्विच हिट मारनी हो, बल्ला भी नीचे होता है और ये थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं हल्का सा, ज़्यादा इतना मेजर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ये थोड़ा सा ना ज़रा जिसे कहते हैं ना, यूं करके थोड़ा सा यूं सीधा करके खड़ा, मतलब खड़ा होता है कि जस्ट टू, इसने स्विच हिट मारने के लिए कि भाई वो मेरी सही एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, मैक्सवेल के 43 रन, इसमें ना अब देखें ना, उसने मेरा ख्याल है 1 2 नसीम को उसने आते साथ ही 4 चौके मारे एक ओवर में, उसमें से 3 हिट्स जो थी ना वो स्विच हिट थी। एक इसने स्ट्रेट मारी, नहीं 2 स्विच हिट थी, एक कवर के ऊपर से एक स्ट्रेट, फिर इसके बाद इसने एक छक्का मारा। इसी तरीके से इसने मैक्सिमम इसकी बाउंड्रीज इस स्विच हिट के ऊपर आई हैं। अब सवाल यही पैदा होता है ना कि यार जब आप देख रहे हैं इस सारी चीज़ को, तो यू शुड हैव अ काउंटर प्लान। बॉलिंग जो है ना पाकिस्तान की, वो वेवर्ड थी, मतलब दे शुड नो कि यार 7 ओवर्स हैं तो वो मार धाड़ करेंगे, तो इनके पास ना कोई एक प्लान होना चाहिए था। इनके पास मुझे प्लान नहीं नज़र आया, मतलब इन अ वे फुल टॉसेस चल रही हैं, आप टिप्पा मार रहे हैं मिडल ऑफ द विकेट, ऐसे थोड़ी होता है। कोई स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल हुआ है लेकिन कम हुआ है, वो यूटिलाइजेशन सही नहीं की वेरिएशंस की पाकिस्तान ने। तो 43 रन, ये टिम डेविड ने 10 रन बनाए, उसको अब्बास अफरीदी ने आउट किया, मैक्सवेल को भी अब्बास अफरीदी ने आउट किया। अब्बास अफरीदी ये 2 विकेट्स लेके अब्बास ने अच्छा ओवर कराया था बाय द वे। हालांकि अब्बास की इन रिसेंट टाइम्स कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, इमर्जिंग एशिया कप हो गया, उससे पीछे चैंपियंस कप हो गया, उसकी इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन आज अच्छी बॉलिंग कर गया वो, इनफैक्ट बैटिंग भी ठीक कर गया। अच्छा, तो उस्मान खान ने कैच पकड़ा ग्लेन मैक्सवेल का, वही हिट करते हुए उसको पकड़ आउट करवा दिया, जिसे कहते हैं लेग साइड के ऊपर अब्बास अफरीदी ने मैक्सवेल को। टिम डेविड भी जिसे कहते हैं बड़ा शॉट मारते हुए आउट हो गया। इसका कैच अच्छा पकड़ा था फरहान ने, टिम डेविड का कैच भी अच्छा पकड़ा था, वरना वो अलग एक टाइम पे ऐसे रहा था कोलिजन हो जाएगी, लेकिन न्याजी और फरहान आपस में बिल्कुल साथ हो गए थे, लेकिन फरहान ने ना थोड़ा सा बॉडी से दूर कैच अच्छा पकड़ा था। पीछे जनाब स्टोइनिस और इंग्लिश, स्टोइनिस ने 21 रन किए 7 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। ये वो शाइन वो लगा गया नसीम को मार पड़ रही है यार ऑस्ट्रेलिया में, उसको ओडीआईज में भी मार पड़ी है, उसको ना जिसे कहते हैं ये इस T20 पहले T20 में भी मार पड़ी है। तो ये जो कैमियो है ना 21 रन का, ये भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने ना अपने साथ ज्यादती किया। पाकिस्तान के बॉलर्स ने 29 रन से आप मैच हारे हैं, 21 रन आपने स्टोइनिस से एंड पर खा लिए। ठीक है वो हार्ड हिटर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि यार आपको आते साथ ही मारना शुरू हो जाए। खैर 93 रन किए, 3 पाकिस्तान की तरफ से एक्स्ट्रा थे। शाहीन अफरीदी 2 ओवरों में 25 रन, 12.5 की इकॉनमी। नसीम शाह 2 ओवरों में 37 रन, 18.50 की इकॉनमी। नसीम को बहुत मार पड़ रही है। हारिस रऊफ 2 ओवरों में 21 रन, 10.5 की इकॉनमी, और उसमें भी 1 ओवर हारिस का एक्सपेंसिव लगा है, वरना पहला ओवर हारिस ने बड़ा ज़बरदस्त कराया था। अब्बास अफरीदी 1 ओवर में 9 रन 2 विकेटें, सबसे अच्छा तो ये रह गया है। अच्छा जी, खैर पाकिस्तान ने जब 94 रन का टारगेट चेज़ करना था, पाकिस्तान की तरफ से फरहान ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया था यार, आते साथ ही 2 चौके बड़े ज़बरदस्त किस्म के मारे, एक कवर्स में से जनाब, एक जिसे कहते हैं लेग साइड के ऊपर, लेकिन उसके बाद भाई साहब तीसरा शॉट उठाने के चक्कर में आउट हो गए। जॉनसन ने आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान की लगी लाइन, क्योंकि अगले ओवर में जनाब फिर वो बाटलेट वो रिजवान को ले गया। रिजवान ने अन्यवा शॉट मारा था,
गोडा रख के लेग साइड के ऊपर, मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी रिजवान भी, वो तो सीधा गेंद, वही बात, सीधा गेंद ने खेलने वाली गेंद को भी ये क्रॉस बैटेड शॉटें मारते रहे। आई रियली डोंट नो क्यों, क्योंकि जानते हुए कि लेग साइड की बाउंड्री तो बहुत बड़ी है, तो क्रॉस बैट शॉट मारने की रीज़न क्या थी? स्ट्रेट खेलते भाई, सीधा सीधा मारते। मैक्सवेल के जो हैं टेक्निकली वो शॉर्ट बाउंड्रीज की तरफ ज़्यादा उसने हिट आउट किया है, स्टॉयनस ने शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट किया है। अब आप सारे टिम डेविड तो हैं कोई नहीं ना कि भैया छक्का मारेंगे तो लेग साइड के ऊपर सेकंड ईयर का, वो भी वो एक ही मार सका भाई दिव्य। ग्याबा का ग्राउंड का वो बड़ा ग्राउंड है, 90 मीटर्स की बाउंड्री है सर लेग साइड की अक्रॉस, तो 90 मीटर आसान बाउंड्री होती है, नॉर्मली देखा जाती है कितनी होती है 70-75, ये 90 की है। अच्छा ये हुआ, फिर बाबर आजम, बाबर भाई 3 रन के ऊपर फड़ोक, रिजवान 0 के ऊपर गए, बाबर भाई ने 3 रन किए, वो भी मगर के हाथों कैच आउट हो गए, वही लेग साइड के ऊपर हिट आउट करते हुए। एलिस की गेंद के ऊपर उस्मान खान टुल्ला मारने की कोशिश, बार्टलेट की गेंद के ऊपर शॉट के हाथों कैच आउट, डीप थर्ड मैन के ऊपर विकेट छोड़ के निकल कर आगे पता नहीं क्या मारने लगा था उस्मान। ये एक तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं चल पा रहा यार ये बंदा। अच्छा सलमान अली आगा, उसने एक चौका अच्छा मारा, चौका तो एक उस्मान ने भी ठीक मारा था, दोनों एक एक चौका मार के 4-4 रन करके गए बाहर। ये सलमान अली आगा का, इंग्लिश ने कैच पकड़ लिया बार्टलेट की गेंद के ऊपर, वो भी लेग साइड के ऊपर पेलने के चक्रों में था, टॉप पैच हो गया। इरफान खान वो 0 के ऊपर गया, एलिस की गेंद के ऊपर स्लोअर वन था, वो भी लेग साइड के ऊपर जिसे कहते हैं फड़काने के चक्रों में था, डिसीव हो गया। आधी सी शॉट लगी लेग साइड के ऊपर, जनाब मैकगर्क ने आराम से आगे कैच पकड़ लिया। फिर हसीबुल्लाह उसने 12 रन किए, एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, और वो जनाब शॉट के हाथों कैच आउट हो गया एलिस की बॉल के ऊपर। मैं बता रहा हूँ ना, इन सब ने विकेट अपनी थ्रो आउट, विकेटें फेंकी हैं सब ने, कोई ऐसा लग रहा था कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं है। ठीक है 7 ओवर्स का मैच है भाई, कोई आकर देखो, कोई टारगेट करो शॉर्ट बाउंड्री को, कुछ इस तरह का करो, किस बॉलर को ज़्यादा मारना है, किसके ओवर में चलो 10-12 रन भी आगे बहुत है, किसको 20 का फट्टा लगाया जा सकता है, कुछ इस किस्म की प्लानिंग ना सर। जो आ रहा है अन्य वाले पेटने के चक्रों में है, जो आ रहा है अन्य वाले पेटने के चक्रों में है। इस तरह की क्रिकेट तो टेनिस क्रिकेट नहीं खेली जाती यार, जिस किस्म की हमारे बैटर्स ने खेली है। बहुत, मैं आपको बताऊं, ये 20 रन किए हैं इसने, अब्बास ने, ये हाईएस्ट है पाकिस्तान की तरफ से रन गेटर, 20 रन किए, 10 गेंदों के ऊपर 2 चौके 1 छक्का। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऊपर इसने बॉलिंग भी अच्छी किया, नीचे ये बैटिंग भी आकर बेहतर कर गया बाकी सारों की निस्बत, क्योंकि 20 रन इसके हैं, शाहीन के 11 रन है, वो एक छक्का लगाने में कामयाब हो गया था, और एंड पर ये शाहीन और जैम्पा 2 गेंदों के ऊपर 2 बोल्ड किए हैं, और इसने जैम्पा ने शाहीन को भी बोल्ड किया, प्लस जैम्पा को, वो उसने नसीम को भी आते साथ ही पहली गेंद के ऊपर बोल्ड कर दिया लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स में। तो 2 एक्स्ट्रा इन्होंने दिए, पाकिस्तान ने किए 64 रन। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में जनाब जॉनसन 2 ओवरों में 29 रन 1 विकेट, बार्टलेट 2 ओवरों में 13 रन 3 विकेट्स, 6.50 की इकॉनमी, एलिस 2 ओवरों में 9 रन 3 विकेट्स, 4.5 की इकॉनमी, जैम्पा 1 ओवर में 11 रन 2 विकेट्स। कमाल नहीं हो गया यार, हमें तो बार्टलेट और एलिस ही लेकर बैठ गए हैं, यानी कि इनके 4 ओवरों में 21 रन आए हैं, ओ सॉरी 22 रन, 13 और 9 22 रन, 4 ओवरों में 22 रन 6 विकेटें, ये 2 ले गए हैं। अंदाज़ा करो यार, पाकिस्तान की फॉलो अप विकेट सुनो, पहली 8 के ऊपर, दूसरी 12 पे, तीसरी 16 पे, चौथी 16 के ऊपर, पाँचवीं 16 के ऊपर, छठी 24 के ऊपर, सातवीं 47 के ऊपर, आठवीं 64 के ऊपर, नौवीं भी 64 के ऊपर। 16 रन के ऊपर आपकी आधी टीम तो घर जा चुकी थी। पुअर परफॉर्मेंस यार पाकिस्तान की तरफ से, मज़ा नहीं कराया सीरियसली। पाकिस्तान थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कर लेते, ये मैच जीत सकते थे यार, बेशक 7 ओवरों में 94 रन चेज करना था, 29 है ना, राउंड ऑफ करो 30 कर लो, 15-15 की 2 इनिंग्स आपको चाहिए थी, यानी कि 2 आपको ना, अगर मैं इस हिसाब से देखूं ना, तो अगर आप कह लें कि आपको ना 4 से 5 बाउंड्रीज वेल कैलकुलेटेड चाहिए थी, बस 4 से 5 बाउंड्रीज के आपको पता होता कि भाई ये 4-5 बाउंड्रीज कहाँ निकालनी है, ऑब्वियसली सीधा सामने की तरफ, या थोड़ा सा चीकी शॉट खेल के पीछे की तरफ, और कुछ भी नहीं था। असल में जैसे मैक्सवेल खेला ना, उसको पता था, मैंने वो कैलकुलेट करके आया हुआ था कि भैया ये शॉर्ट बाउंड्री है, इधर इस तरीके से मैं मारूंगा। हमारे बैटर्स ने उस तरह का कुछ कैलकुलेट नहीं किया हुआ था, और इस वजह से हम ये मैच हारे हैं।
वरना ये इतना मुश्किल मैच था नहीं। ठीक है 7 ओवर में 93 रन, बट ऐसे लगता है कि ठीक ठाक टोटल है, लेकिन यार हम ये भी तो देखो सिर्फ 29 रन से आ रहे हैं। होता ना कोई मैसिव डिफरेंस होता 30-40 रन का, 50 रन का, ठीक है कोई इस तरह का डिफरेंस होता तो फिर भी हम थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन कर लेते ये 29 रन हम बना सकते थे। हमने टुल्ले मारे हैं। अब किसी छोटे ग्राउंड में तो टुल्ले चल जाते हैं, टॉप एज भी हो गया, चलो छक्का निकल गया, चौका निकल गया, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। गाबा के अंदर तो वो वैसे ही इतने बड़े ग्राउंड हैं, और वहाँ तो भाई वो कोलिजन इसी चक्कर में होने लगी थी ना कि दोनों ने कॉल सुनाई नहीं दी, इतना बड़ा ग्राउंड है। वो एक माइन का तवार है, दूसरा भी माइन का तवार है, वो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही किसी को। वो फील्डर ठीक ठाक एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पर खड़े होते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है, लेग साइड, दोनों लेग साइड के ऊपर। हाय कोई नहीं, चलो पहला मैच ओडीआई सीरीज़ का भी हारे थे। होपफुली अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना इस विकेट के ऊपर, लेकिन खैर वो बारिश हुई भी थी, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वो पाकिस्तान को यही होगा कि विकेट के ऊपर मॉइस्चर वगैरह होगा, हो सकता है बॉल स्विंग सीम करे, वो नहीं हो सका, साफ सी बात है वो नहीं हो सका। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो पकड़ा गया, वरना शायद पाकिस्तान को पहले इस विकेट के ऊपर बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। विकेट अच्छा था, विकेट में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारी बैटिंग जो है ना वो, और प्लस हमारे बॉलर्स ने ना थोड़ा सा आज बगैर सोचे समझे ही अन्नी फेरने की कोशिश की है। यूटिलाइजेशन नहीं सही की वेरिएशंस की, मतलब जहाँ बॉल, अगर आप वेरिएशन भी कर रहे हैं तो जहाँ बॉल डालना चाहिए वहाँ नहीं आपने डाला ना। मिडल ऑफ द पिच अगर आप ठप्पा मार रहे हैं तो फिर वो कम से कम आउटसाइड दी ऑफ स्टंप तो ना दें कि जहाँ पर उसके पास फ्री हैंड हो के वो हाथ घुमा ले, बल्ला घुमा ले, कहीं ना कहीं तो लग ही जाती है ना T20 क्रिकेट में। तो अगर स्लोअर रन्स करनी है तो वो लूप वाली भी कोशिश करें, वो लूप वाली कोई नहीं करता, टिप्पे वाली स्लोअर रन्स हमारे ज़्यादातर करते हैं। लूप वाली भी बड़ी जिसे कहते हैं डेडली साबित होती है अगर उसको थोड़ा ज़रा सीख लें। बट खैर चलो, ओवरऑल इट वाज ए फेलियर फ्रॉम आवर साइड, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, टू सम एक्सटेंट आप कह लो, फील्डिंग में भी क्या ही लो। बाबर भाई ने चौका छुड़वा दिया, जो 29 में से वो 4 रन निकालो तो पीछे 25 बच जाता है। वो बाबर भाई के हाथों के बीच में से गेंद निकल गई, बेट आउटफील्ड था ना। बट खैर लेट्स सी अगले मैच में क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।